मेरा ट्यूशन फीस कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस है, वो भी 85 यूरोज ही है। एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस, कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक बार प्रियस सर के साथ ज्वाइन हो जाओ, अपने आप पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, बस फिक्र नहीं करना है। Thank you so much for trusting us all the way from Bangalore. We located in Surat. What was the reaction at your home जब पहले पब्लिक यूनि का एडमिशन आया था और आपने घर बहुत पे खुश बताया? थे, बहुत खुश थे। ओके। दे वर सरप्राइज्ड, दे वर ओके। थैंकफुल टू यू के सीमलेस प्रोसीजर की वजह से एडमिशन मिल गया है। जब वीजा आया तो घर पे क्या रिएक्शन था और पापा का वीजा क्या? तो अभी पापा तो एकदम खुश हो गए थे कि हो चलो हो गया, अब पूरा प्रोसीजर हो गया, अब टेंशन नहीं है, आराम से जा पाएंगे। परफेक्ट। पूरा वीजा फाइल आपको कैसा लगा था? सर अप टू डेट था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, सीधा गया मैं फाइल हाँ। सबमिट की, उन्होंने कुछ पेपर्स ऊपर नीचे रखे और हाँ। मेरा हो गया बस, और कुछ नहीं था, एकदम सीमलेस था। तो दैट्स इट मानव। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 0 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस आपके एंड से? सर आई वुड गिव 10 on 10। So yes, Manav, big यस congratulations सर। for your German student visa and that too with a German public university admit. यस सर, थैंक यू सो मच। Done. So Manav, tell our viewers that India में आपका academic and professional profile क्या है and साथ में आपका IELTS का बैंड स्कोर क्या है? सो मेरा नाम मानव है एंड आई एम अ बी मैकेनिकल इंजीनियर विथ 7.47 CGPA, पास्ड आउट इन द ईयर 2023। और मेरा आईएल स्कोर था 6। J, got it. And then we targeted German Public यस University. सर। तो मानव, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दैट जर्मनी के बारे में आपने फर्स्ट टाइम सुना कैसे? दैट स्टडीइंग इन जर्मनी इज फ्री एंड विदाउट ट्यूशन फीस। और जर्मनी आपने डिसाइड कब किया और कैसे किया था? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल का है, तो मैंने यही सुना था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए फ्यूचर वहाँ पे बहुत अच्छा है, और वहाँ जर्मनी में सबसे अच्छा मैकेनिकल के लिए एजुकेशन मिलता है। जी। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैं मास्टर्स करूंगा तो मैं जर्मनी में ही करूंगा और पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही करूंगा। ओके, गॉट इट। सो आपने ये बैचलर्स में कौन से सेमेस्टर में ये डिसाइड कर लिया था दैट यू वांट टू परस्यू मास्टर्स इन जर्मनी? मैंने अपने लास्ट ईयर फाइनल ईयर में किया था कि ओके। मैं मास्टर्स करना है, हाँ। ओके, गॉट इट। सो उस समय आप फिर रिसर्च कैसे करते थे रिगार्डिंग जर्मनी, द एडमिशन प्रोसेस, द वीजा प्रोसेस? वहाँ पे मेरा एक रिलेटिव थे, मैंने उनसे पूछा था कि कोर्सेज क्या, कहाँ कैसे चूज करते हैं, क्या है, कोई वेबसाइट है तो मुझे बताओ। मतलब वैसे मैंने DADDAD वेबसाइट में जाके मैंने अपने खुद से रिसर्च किया था, फिर यूनिवर्सिटीज थोड़े देखे थे कि ये कोर्स मैं कर सकता हूँ और ये कोर्स में मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, गॉट इट। तो आपने सेल्फ R&D तभी स्टार्ट कर लिया था? बस सर। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट मानव, जब भी हम लोग जर्मनी के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप करने पड़ते हैं। आपका IELTS हो गया, सर। बैचलर्स में प्रोविजनल डिग्री, सारे हम्म। सेमेस्टर की मार्कशीट्स, द फाइनल डिग्री, द APS सर्टिफिकेट जो वेरीफाई होके आता है। तो ये जितनी भी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स थी उनको मीटअप करने के लिए आपको कितना टाइम लगा था? मुझे मेरा APS सर्टिफिकेट विद इन 1 मंथ हाँ। आपने ही किया था, एकदम सीमलेस था। तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, सिर्फ मेरी तरफ से मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, सारे नोटराइज आपने गाइड किया था, जो भी था सारा मैंने आपने जैसे बोला वैसे ही मैंने कर दिया। APS को आपने कुरियर कर दिया था? गॉट इट। एंड मानव, आपने IELTS में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है टोटल? सॉरी। IELTS एग्जामिनेशन में, उसकी प्रेपरेशन में आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया था? मैंने ज्यादा तो नहीं, एक 2 वीक्स, 2 वीक्स ही 2 वीक प्रिपेयर जैसा किया। आपने प्रिपेयर किया हाँ था? सर। हाँ, ठीक सब है। सेल्फ प्रिपेयर ही किया था। ठीक है, तो एज अ आप आपका अर्लियर जो आपका एस्पिरेंट वाला फेज था स्टार्टिंग में, तो आप किसी भी स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उनको कितना टाइम पहले रिसर्च शुरू कर देना चाहिए रिगार्डिंग स्टडिंग इन जर्मनी, और कितना टाइम पहले IELTS का प्रिपरेशन, APS एप्लीकेशन, देन LOR कलेक्शन, प्रोविजनल डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस कलेक्ट करना, रिसर्च करना और APS के लिए एप्लीकेशन करना और IELTS की प्रिपरेशन कर देना, एक राइट टाइम क्या होगा शुरू करने आई के लिए? वुड सजेस्ट सेकेंड ईयर के बाद जो भी है सब कुछ शुरू कर देना चाहिए, पूरा रिसर्च और वो जो है वो भी। और यस। आईएल्स भी
3 इयर्स जैसे कि उनकी वैलिडिटी है, तो अगर आईएल्स के लिए वो 1 से 2 महीने प्रिपेयर अच्छे से करेंगे तो उनका निकल जाएगा आसानी से, 8 बैंड आ जाएगा। जी गॉट इट। मतलब एक पहले से फर्स्ट फेज में ही प्रिपरेशन अगर चालू कर दे तो फिर बाद में भागा दौड़ी ना रहे, और एक यस सर, टाइम पे यस। एप्लीकेशन हो जाए। हाँ, डन, इन टाइम परफेक्ट। सब कुछ हो जाएगा। ओके। एंड मानव, यू आर फ्रॉम बैंगलोर, सो आपने खुद से सारा, जब जर्मनी का काउंसलिंग आपने कहीं और पे लिया था कि भाई पहले स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट ऐसा होता है जर्मनी का? आपने हमें रीच आउट किया उससे पहले? नहीं सर, मैं एक जगह गया था बट उन्होंने बोला कि आपका जर्मनी में हो ही नहीं सकता है। उन्होंने फिर स्विट्जरलैंड, फ्रांस, वहाँ का सबका बताया, तो मैंने बोला मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मुझे जाना स्विट्जरलैंड में ही, सॉरी, जर्मनी में ही है। ओके, तो गॉट इट। इसीलिए मैंने फिर अपने हिसाब से रिसर्च किया हाँ गूगल में भी, कि जर्मनी के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है करके। फिर हाँ। मैंने एक रिलेटिव से, मेरा जो ऑलरेडी वहाँ पे है एक रिलेटिव, उनसे भी पूछा कि ऐसे प्रोफेसर करके एक है सूरत में, ही इज ऑल्सो फ्रॉम गुजरात। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनका, उनसे आप एक बार ट्राई कर लो, उनका अच्छा है, मैंने उनके रिव्यूज भी सुने हैं। ठीक तो है। फिर देन आई कॉन्टेक्टेड यू इन द जनवरी। आपने जनवरी में ही कांटेक्ट यस। किया था, आई स्टिल रिमेम्बर। जस्ट मैंने ग्रुप भी अभी चेक किया। तो हाँ। जनवरी में ही आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया था। यस आप सर। मे बी उत्तरायण के डायरेक्ट बाद आप आए थे ना, या हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं उत्तरायण? सर, मैं आया था अप्रैल में, जून मई में आया था, मई में आए थे हम। हाँ, मई में आए थे। गॉट इट। सो मानव, हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट अस? आपको हमारे बारे में फ्रेंड के थ्रू पता चला था या सोशल मीडिया के थ्रू पता नहीं, चला? एक्चुअली मैंने पहले गूगल पे सर्च किया था कि गुड जर्मन कंसल्टेंट सर्विसेज इन इंडिया करके, क्योंकि मुझे पता था बैंगलोर में मैंने ढूंढा तो मुझे कुछ मिला नहीं उतना खास, और मैंने एक दो से बात किया तो उन्होंने बोला कि जर्मनी में होगा नहीं। तो फिर मैंने सर्च किया कि कौन है, क्या है, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट्स है करते हैं, मतलब फिर बाद में मैंने आपका नाम सुना एक जगह गूगल में ही। देन मुझे इंस्टा में भी आपके रिव्यूज देखे, मैंने आपके रील्स देखे। देन आई कॉन्टेक्टेड माई रिलेटिव इन जर्मनी हु स्टेज देयर। उनसे भी बात हुई कि ऐसे प्रिवेश सर करके है, तो उनसे कंसल्टेंसी कैसी होगी मतलब। ठीक तो है। ही टोल्ड, मैंने उनके रिव्यूज सुने हैं, अच्छे हैं, काफी है। ठीक है, फिर आपने डिसाइड किया, और आप हाँ सर। स्पेशली आपके पापा के साथ यस सर, यस। बैंगलोर से आपने सूरत भी विजिट किया था एक बार। ओके। तो मानव, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको लेना है, तो उसके लिए हमने आपका स्टार्टिंग में मेरे साथ ही पहला काउंसलिंग सेशन हुआ था। तो जब मैंने आपको स्टेप्स, प्रोसेस, टाइमलाइन, बजट, पेमेंट स्ट्रक्चर, हमारे जो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आपके एंड से कौन से मंथ में कितना खर्चा होगा, वो सारा कुछ जब हमने आपको एक्सप्लेन किया था, सो एज ए एस्पिरेंट जब आप पहले खुद से सारा रिसर्च कर रहे थे, उसके बाद जब आपने हमारा काउंसलिंग लिया, तो वो काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए, या कोई भी एक नया कैंडिडेट जो जर्मनी जाना चाहता है उनके लिए वो फर्स्ट काउंसलिंग सेशन कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? फर्स्ट काउंसलिंग किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें तभी पता चल जाता है कि क्या क्या हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब हमारा टाइम, हमारा पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कब कब इन्वेस्ट करना है, वो पहले काउंसलिंग में ही हमें पता चल जाता है। और आपको जो मैंने इसमें देखा था, आपके वीडियो लाइव जूम में ही मैंने आपसे पहले कनेक्ट किया था पहली बार काउंसलिंग सेशन के लिए, तभी मेरे को पता चल गया था कि ऐसे ऐसे ये टाइमलाइन में ये होगा, और इतने इतने पैसे लगेंगे, ये मंथ में इतना खर्च होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक में आपका एडमिशन का जवाब आ जाएगा, और वो सब पता चल गया था। ठीक है, गॉट इट। एंड देन जब आपका जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी का एडमिट आया, तो जब आप रिसर्च कर रहे थे और आपको सब मना कर रहे थे दैट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है, और जब फाइनली एडमिट आया, तो व्हाट वाज द एक्सप्रेशन एट योर फेस? क्या वो रिएक्शन? तो आपने रिकॉर्ड किया है सर। ओके। अच्छा, एक्चुअली सरप्राइज जब, दिया था हाँ मैंने। सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब आपने मुझे कॉल किया था ना कि एक बार जूम मीटिंग पे आना, कि आपका कुछ काम है करके, तो मैं तभी एक मेरे फ्रेंड को मिलने जा रहा था, तो हाँ मेरे फ्रेंड के साथ था मैं तब। तो हाँ एक्चुअली इतना अच्छा मतलब रिएक्शन नहीं दे पाया था। हाँ, गॉट इट गॉट इट। तो वो भी आपके लिए सरप्राइज ही था। गॉट इट। यस यस, वेरी एंड मच सरप्राइज। अबे, व्हाट डू यू फील कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली अगर मैं साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं,
तो स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है दैट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। केरला बाजू स्टूडेंट्स को हाँ हाँ। ये वाला एक मिथ है कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल है। लेकिन व्हाट डू यू फील राइट नाउ कि अगर सारी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स मीटअप हो, एक अच्छा मेंटरशिप मिले, तो कि पब्लिक से पॉसिबल हो सकता है? तो व्हाट्स योर टेक यस ऑन? सर, 100% पॉसिबल है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट है, कंप्लीट है आपके डॉक्यूमेंट्स, तो आपको ऑब्वियसली बहुत आराम से मिल जाता है एडमिशन। ठीक है, गॉट इट। एंड व्हाट वाज द मेजर रीजन टू सिलेक्ट अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम इन जर्मनी? सेम प्रोग्राम दूसरी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया भी प्रोवाइड कर रही है, सेम प्रोग्राम जर्मनी में कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी प्रोवाइड कर रही है। तो व्हाट वाज योर मेजर रीजन टू सिलेक्ट अ जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी? अपना ट्यूशन फीस कितना है? मेरा ट्यूशन फीस कुछ नहीं है, मेरा सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस है, वो भी 85 यूरोज ही है। 85 यूरो, मतलब इंडियन रुपीज 7,000 इंडियन हाँ, रुपीज के सेवन आसपास। थाउजेंड एट हंड्रेड कुछ आता है, यस सर। सो मेजर रीजन तो वही था कि हमें अगर जाना है तो हम फीस क्यों, मतलब फीस जहाँ कम होती है वहां पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जी और इंडिया में भी ये कोर्स है, बट ये कोर्स सिर्फ सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिग्री नहीं मिलती है हमें यहाँ पे। जी। तो मेरा जो कोर्स है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, वो इंडिया में है, बट वो सिर्फ एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ना कि कंप्लीट एक पूरा मास्टर्स के लिए डिग्री है। यस। इसलिए मेजर रीजन मेरा वही था। And considering the sustainability and innovations in this यस सर। tech industry and engineering industry, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड कंपनीज हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा R&D चल रहा है। सो यस सर। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। अबे मानव सर, आपको एडमिशन आ गया, फिर वीजा का CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कवरिंग लेटर, फिनांस ओवरव्यू, जो हमने आपको डिजिटली प्रोवाइड किया था या आप ऑफिस आके यस लेके? सर, डिजिटली डिजिटली प्रोवाइड किया था। तो आपको वो पूरा वीजा फाइल आपको कैसा लगा था? सर अप टू डेट था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था, सिर्फ एक वो फाइनेंशियल ओवरव्यू फिल करना था, बाकी साइन करना था और कुछ नहीं करना पड़ा। सीधा गया मैं, फाइल हाँ सबमिट की, उन्होंने कुछ पेपर्स ऊपर नीचे रखे और हाँ। मेरा हो गया बस, और कुछ नहीं था। एकदम सीमलेस था। अबे एट दिस मोमेंट जर्मन एम्बेसी के कुछ ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम लोग भी स्टूडेंट्स ने हमें ऐड किया है, तो वहाँ पे हमें क्वेरीज ऐसी देखने मिलती है दैट वीजा फाइल सबमिट होने के बाद जो इंडो जर्मन एजुकेशन के स्टूडेंट्स नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो स्टूडेंट्स ने स्पेशली हमारे नंबर्स उन ग्रुप्स में ऐड किए हुए हैं ताकि कहीं पे कुछ भी उनको डाउट क्वेरी हो तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो सॉल्व कर पाए। तो हम्म। वहां पे जब हम लोग क्वेरीज देखते हैं तो ऐसी क्वेरीज होती है दैट वीजा फाइल सबमिट हो जाने के बाद किसी को इंटरव्यू का कॉल्स आ रहे हैं, किसी को स्पेशली जर्मन कॉन्सुलेट बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, या वीजा का रिजेक्शन रेशियो भी इंक्रीज हुआ है। तो उनका ये चीज होना, आपको कोई भी कॉल आया था एम्बेसी से नहीं रिगार्डिंग सर, दिस? भी कॉल नहीं आया था। कॉल नहीं आया, ना कोई इंटरव्यू। तो क्या नहीं सर। डिफरेंस एज अ एस्पिरेंट अभी आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि बाकियों को ऐसे कॉल्स आना, वीजा रिजेक्ट होना, या कॉन्सुलेट में पर्सनल इंटरव्यू सेशन के लिए बुलाना, और अपनी फाइल पे कोई कॉल नहीं, टैक्स नहीं, इंटरव्यू नहीं, और डायरेक्टली वीजा का डिस्पैच का मेल आना, तो दोनों में मेजर डिफरेंस आपको एज एन एस्पिरेंट क्या फील होता है? सर मेजर डिफरेंस मुझे फील होता है कि एक तो लेटर ऑफ मोटिवेशन और दूसरा एसओपी, वो दो चीज अगर आपकी परफेक्ट हो ना, कि अगर एक लेवल पे हो, तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वीजा आ जाएगा। अगर उसमें कुछ आपने ऊपर नीचे किया है, मतलब ऊपर नीचे कुछ हुआ है अगर मतलब उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन। डिटेल हाँ अगर अच्छे से नहीं डाली है या मिस हाँ कर हाँ। दी है। हाँ हाँ, कुछ मिस हुआ है तो वहां पे फिर आपको उनको डाउट आएगा कि इनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही थोड़ा मिसिंग है इसमें से, तो उसको इसमें पर्पस जस्टिफाई ही करो। मिसिंग है, तो वो फिर जस्टिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, गॉट इट। आपने आपका हमने जो SOP और कवर लेटर बना के दिया था वो रीड किया था? यस सर, पढ़ा है। गॉट इट, गॉट इट। कैसा लगा था बहुत कंटेंट? अच्छा है सर। एक्चुअली मुझे क्या था पता है, मैंने जब आपने भेजा ना कि वहाँ पे रोजनहैम के बारे में लिखा था, और मेरा कैंपस था बर्गहाउजन में, तो मैंने एक बार आपको व्हाट्सएप में भी भेजा था कि सर ऐसा है, तो हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो फिर आपने जवाब दिया था कि नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें उनको रोजनहैम के बारे में ही बताना है क्योंकि हमारी कॉलेज वहीं पे है। हाँ, मेन मेन। यस यस। जी, हाँ, मेन कैंपस वहीं पे है। गॉट इट।
स्टूडेंट एंड व्हाट वाज द रिएक्शन एट योर होम जब पहले पब्लिक यूनि का एडमिशन आया था और आपने घर बहुत पे खुश थे, बताया? बहुत खुश थे। ओके। दे वर सरप्राइज्ड, दे वर ओके। थैंकफुल टू यू डन बाय, कि थैंक आपके सीमलेस प्रोसीजर की वजह से एडमिशन मिल गया है। यू। एंड जब वीजा आया तो घर पे क्या रिएक्शन था और पापा का वीजा क्या? तो अभी, पापा तो एकदम खुश हो गए थे कि हो, चलो हो गया, अब पूरा प्रोसीजर हो गया, अब टेंशन नहीं है, आराम से जा पाएंगे। डन, परफेक्ट, ओके। सो दैट्स इट मानव, एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 10 एट 0 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस आपके एंड से? सर आई वुड गिव अ 10 on 10। और मैं रेकमेंड भी किया है, एक्चुअली मैंने एक दो फ्रेंड्स को आपका कांटेक्ट भी दिया है जिनको आगे जाना है, मतलब नेक्स्ट ईयर में या कुछ तो है, तो इनका आपको मैंने सजेस्ट भी किया है कि इनके पास कंसल्टेंसी करो, आपका एक ही बार में काम हो जाएगा। एंड फाइनली मैं आपको दो पॉइंट्स के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा। पहला, कि कोई भी स्टूडेंट जो जर्मनी जाना चाहता है, स्पेशली जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, आप उनको प्रोसेस टिप क्या देना चाहोगे? पर्टिकुलरली प्रोसेस टिप, कि भाई ये चीजों में आपको ध्यान रखना है आपके एंड से। सबसे पहले तो एपीएस सर्टिफिकेट का करना है। अगर हाँ। एपीएस सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपका प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। पहले तो वो, फिर अपना आईएलटीएस का स्कोर मिनिमम 6 तो होना ही चाहिए, और यस। फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन, वो सब अगर आपका एक लेवल पे है, अच्छे लेवल पे है, तो आपको टेंशन नहीं है कुछ भी चीज यस। की। एंड आईएलटीएस के स्कोर पे मैं भी ये चीज बोलना चाहूंगा, जैसे आपका 6 था एग्जैक्टली Yes. exactly, तो इसमें अपने पास भी एक लिमिटेशन हो जाती है कि कुछ हाँ और सर। भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हम्म। हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आईएलटीएस के स्कोर की आईएलटीएस स्कोर की वजह से हम रुक वहां से हम जाते हैं। लोग वेंट बैक कर जाते हैं। तो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि बिगिनिंग में, कि जब वो हमारे पास पहले काउंसलिंग लेते हैं, जैसे आपने लिया था कि बहुत पहले ही रजिस्टर कर लिया था, 3 मंथ्स पहले, तो हमें उनको भी यही बोलते हैं कि भाई आप टाइम लेके और वेल प्रिपरेशन करके ही आईएलटीएस दो, ताकि एक बैंड भी अगर आपका एक्स्ट्रा होता है तो समथिंग 7-8 ऑप्शंस और भी ओपन हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे भी हम लोग एप्लीकेशन करके एडमिशन लेटर के चांसेस बढ़ जाते हैं इन हाँ जर्मन सर, पब्लिक। यस। एंड डन, दैट्स इट। और फाइनल पॉइंट, आप आपका पूरा जर्नी हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे अबाउट द कंप्लीट एक्सपीरियंस विद अस एंटायरली एकदम फाइनल? सीमलेस है, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस। कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, एक बार प्रियस सर के साथ ज्वाइन हो जाओ, अपने आप पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। बस फिक्र नहीं करना है, और सर से डाउट पूछते रहना है बस। Done by. Thank you so much for trusting us all the way from Bangalore. We located in Surat.